समुपस्थित विद्वज्जन संतजन, सत्संग प्रेमी, धर्म प्रेमी, धर्मशिला माताओं तथा भक्तिमती बहनों, अभी हम आप लोग संत मत के नियमानुसार स्तुति प्रार्थना के उपरांत विश्व प्रसिद्ध धर्म ग्रंथ श्री रामचरितमानस का पाठ श्रवण कर रहे थे। पठित पाठ के आधार पर विषय बना भक्ति। भक्ति किनकी करनी चाहिए? तो ईश्वर परमात्मा की। क्यों करनी चाहिए? मुक्ति के लिए। अभी हम आप लोग पाठ में श्रवण कर रहे थे, शिव अज शुक सनकादिक नारद, जे मुनि ब्रह्म विचार विशारद, सबकर मत खगनायक हा, करिए राम पद पंकज नेहा। श्रुति पुराण सब ग्रंथ कहा ही, रघुपति भगति बिना सुख नहीं। किनकी भक्ति करने के लिए कहते हैं? राम की भक्ति करने के लिए कहते हैं। जब शिव पुराण को पढ़ेंगे तो उसमें आया, कहते हैं शिव की भक्ति करने के लिए। विष्णु पुराण को आप पढ़ेंगे, उसमें वर्णन किया गया है विष्णु की भक्ति करने के लिए। श्रीमद् भागवत महापुराण को पढ़ेंगे तो उसमें आया है भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने के लिए। देवी पुराण पढ़ेंगे तो उसमें दुर्गा की भक्ति करने के लिए कहते हैं। अर्थात हमारे यहाँ 17 पुराण और एक महापुराण है, यानी कि 18 पुराण। तो जिन जिन देवी देवता भगवान अवतारी पुरुष के नाम पर पुराण लिखा गया है व्यास जी के द्वारा, उसमें उन्हीं की महिमा गाई गई है और उन्हीं की भक्ति करने के लिए कहते हैं कल्याण होगा। तो प्रश्न ये होता है कि किनकी भक्ति करें, किनकी नहीं करें। प्रश्न हो गया ना। इसलिए हमारे यहाँ बहुत मंदिर है, बहुत देवी देवता है, बहुत भगवान है। क्या बहुत भगवान है, बहुत ईश्वर है? नहीं नहीं, तब है क्या? ईश्वर परमात्मा के 2 रूप हैं। एक है मूर्त, दूसरा है अमूर्त। मूर्त कहते हैं सगुण रूप को, अमूर्त कहते हैं निर्गुण रूप को। परमात्मा के नाम और रूप अनेक है, लेकिन अनेक नाम रूप रहते हुए भी परमात्मा एक ही एक है। नाम रूप हो गए अनेक और ईश्वर परमात्मा हो गए एक। एक बार जयकारा करें उच्च शब्दों में, बोलिए प्रेम से, श्री सद्गुरु महाराज की जय। थोड़ा हम लोग ध्यान पूर्वक श्रवण करें। टेंट वाले उसी समय में आते हैं जिस समय डिस्टर्ब करने का होता है। एक बार और जय घोष करें, बोलिए प्रेम से, श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो मैं ये कह रहा था, तो परमात्मा किन किन रूप में आए? तो हमारे यहाँ 24 अवतार माना गया है परमात्मा का अवतार। लेकिन एक बात मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, यहां जितने लोग बैठे हुए हैं, जो दीक्षा लिए हैं वो भी भक्त है, और जो दीक्षा नहीं लिए वो भी भक्त है। क्योंकि यहाँ बगल में मंदिर है, देखते हैं, पूजा करने के लिए आते हैं, तो भक्ति करते हैं, भक्ति मानते हैं, चाहे जिस रूप में जैसे करें। भक्ति क्यों करते हैं? इसका उद्देश्य एक ही होता है, परमात्मा का दर्शन हो।
भगवान का दर्शन हो। अच्छा, मैं एक बात पूछना चाहता हूं, इसमें से कितने लोग हैं जो भगवान का दर्शन करना चाहते हैं? हाथ उठाइए तो। 1 2 3 4 5 6 7 8, लगभग सबके सब हाथ उठा दिए। अच्छा, एक बात और मैं पूछना चाहता हूं, भगवान का दर्शन करना क्यों चाहते हैं? भगवान का दर्शन करना क्यों चाहते हैं? उत्तर है आप लोगों के पास? नहीं है ना? अच्छा, मैं ही बता देता हूं। भगवान का दर्शन इसलिए करना चाहते हैं, कभी भी हमको दुख का मुख देखना नहीं पड़े, सुख ही सुख मिले। अभी पाठ में सुन रहे थे, श्रुति पुराण सब ग्रंथ कहा ही, रघुपति भगति बिना सुख नहीं। रघुपति परमात्मा की भक्ति करेंगे, दर्शन होगा, शाश्वत सुख की प्राप्ति होगी और दुख का मुख देखना नहीं पड़ेगा। लेकिन भगवान का दर्शन करना चाहते हैं, दर्शन हो जाए और दुख लगा ही रहे, इस दर्शन से कोई लाभ है? आप लोग भक्ति करते हैं, मंदिर में जाते हैं पूजा करने के लिए, तो भगवान का दर्शन करते हैं? वास्तविक भगवान का दर्शन होता है? नहीं। तब किनका होता है? भगवान के विग्रह रूप का दर्शन होता है। परमात्मा का अवतार हुआ राम के रूप में, कृष्ण के रूप में, शिव के रूप में, विष्णु के रूप में, आदि आदि देवी के रूप में। हम लोगों ने क्या किया? उनके कीर्ति को बरकरार रखने के लिए मूर्ति बनाई, मंदिर बनाया और उस मंदिर में भगवान की मूर्ति को, भगवती की मूर्ति को प्रतिष्ठित कर दिए, ताकि हमारे आने वाले पीढ़ी ये जाने, जब धर्म की हानि होती है, अधर्म बढ़ जाता है, दुष्ट आत्मा, पापात्मा, दुरात्मा साधु जन पर अत्याचार करने लगते हैं, वही परमात्मा शरीर धारण करके आते हैं, दुष्ट आत्मा, पापाचारी, दुराचारी का विनाश करते हैं और धर्मात्मा साधु जन की रक्षा करते हैं। इसलिए आए ना, जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़ी अधम असुर अभिमानी, तब तब प्रभु धरे विविध शरीरा। विविध प्रकार का शरीर धारण करके आते हैं और दुष्टों का संहार करके वो चले जाते हैं। धर्म की स्थापना करते हैं, अधर्म का नाश करते हैं। इसलिए आए ना। अच्छा, एक बात मैं पूछता हूं, अभी हम सबके सब भक्त है ना, तो जिस समय भगवान आए उस समय भी तो उनके भक्त होंगे। कौन कौन भक्त हुए हैं? चलिए एक उदाहरण देता हूं, आप लोग समझ जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री राम को पूर्ण अवतार माना गया है। तो भगवान श्री कृष्ण के सबसे बड़े भक्त कौन थे? अर्जुन। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन युद्ध करो। अर्जुन कहते, प्रभु आप मुझे कहते युद्ध करने के लिए, अगर मैं युद्ध करूंगा, युद्ध में मारा जाऊंगा, तब क्या होगा? भगवान कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, मेरे रहते तुम नहीं मारे जाओगे। अगर यदि कहीं मेरे रहते तू मारा चला गया युद्ध में, जानते हो मैं क्या करूंगा? इस सुदर्शन चक्र से सृष्टि में जितने ब्रह्मांड है सबको खंड खंड कर दूंगा और इस पृथ्वी को समुद्र में डुबा दूंगा और सृष्टि में महाप्रलय मचा दूंगा। कितना प्रेम होगा एक भक्त के साथ भगवान को। विचार कर सकते हैं महाराज। लेकिन ऐसे भक्त की क्या दशा होती है, दुर्दशा होती है, इस पर थोड़ा विचार करें। अर्जुन ही भक्त नहीं थे, पांचों पांडव भक्त थे। युधिष्ठिर जी महाराज धर्मराज के अवतार थे, धर्मात्मा। और एक धर्मात्मा धर्मराज सत्यवादी पुरुष के बुद्धि में कैसी कुबुद्धि घुस गई, वो बैठ गए जुआ खेलने के लिए। जुआ खेलना अच्छी बात है क्या? भगवान का दर्शन हो रहा है, अब बुद्धि कुबुद्धि बदल गई और जुआ खेले तो हारे क्या? आजकल सत्संगी लोग भी ताश खेलते हैं ना। हम लोग के पास शिकायत आता है कि बाबा अहाँ के सत्संगिया ताश खेले। चलिए ताश खेल रहे हैं तो तोहनी होती है सत्संगी का, उस पर 10 टकिया रख दे तब क्या होगा? जुआ। तब क्या होगा सत्संगी के लिए बता दीजिए।
और ऐसे धर्मात्मा जुआ खेलने बैठे तो हारे क्या? सोना, चांदी, हीरा, जवाहरात, नीलम, पुखराज, रथ, हाथी, घोड़ा, अस्त्र शास्त्र, राज हारे, राज मुकुट हारे, भाई को हारे, अपने आप को हारे, पत्नी को भी हारे, सर्वस्व हार गए। ऐसा जुआरी आज तक पृथ्वी पर हुआ है? नहीं हुआ है।